कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आपका क्लास 10th सीबीएसई का एनसीईआरटी का चैप्टर 3rd है, मनी एंड क्रेडिट। अभी मई में आपके एग्जाम्स शेड्यूल्ड हैं, तो इस बैच के लिए तो ये चैप्टर बहुत रेलेवेंट है ही, साथ ही आने वाले बैचेस के लिए भी बहुत रेलेवेंट होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम बहुत डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि मनी क्या होती है और क्रेडिट क्या होती है। बेसिकली ये दो पार्ट्स में है, मनी एंड क्रेडिट। तो चलो हम देखते हैं मनी क्या होती है। सबसे पहले तो आप अपनी वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और खुद सोचिए कि आपके लिए मनी की क्या इम्पोर्टेंस है, मनी की क्या वैल्यू है और इसका मीनिंग आपके लिए क्या है। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं मनी को। मनी क्या है बेटा? कोई भी एक ऐसा मीडियम है जो आपको किसी भी गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने में, बाय करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है तो ये गलत तो नहीं होगा, लेकिन ये आज आपके लिए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर्क कर रहा है। सपोज आपको कुछ बुक्स चाहिए तो आप स्टेशनरी जाएंगे, वहां से जाके आप कहेंगे भैया मुझे बुक्स चाहिए, और आप उसको पैसे दे देंगे। इन रिटर्न आपको क्या मिल जाएगा? आपको बुक्स मिल जाएंगी। तो बेटा ये आज तो पॉसिबल है कि आज आपको बुक्स मिल सकती हैं, लेकिन आज से कुछ सालों, कई सौ सालों पहले ये पॉसिबल नहीं था। उस टाइम पे क्या हुआ करता था बेटा? एक सिस्टम चला करता था, बार्टर सिस्टम। कौन सा? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता था कि आपकी मनी यूज नहीं होती थी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इंस्टेड आप गुड्स डायरेक्टली एक्सचेंज करते थे। सपोज आपको शूज खरीदने थे, आप शू मैन्युफैक्चरर के पास जाते थे, कुछ अपने पास से कुछ सामान लेके, जैसे कि आप व्हीट लेके गए और आप उससे कहते थे कि भैया ये रख लीजिए और बदले में मेरे को शूज दे दीजिए। तो अगर उसको गेहूं की जरूरत होती थी तो वो आपसे गेहूं लेता था और वापस आपको शूज दे देता था। लेकिन अगर उसको गेहूं की जरूरत नहीं होती थी तो वो आपको शूज नहीं देगा। तो बेटा इस सिचुएशन को क्या बोलते थे? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या बोलते थे? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये क्या होती है? व्हेन अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन विशेस टू बाय। यानी कि एक इंसान वही बेचने की चाह रहा है जो आप खरीदना चाहते हैं, तो इसे क्या बोलते थे? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लेकिन आज ऐसा जरूरत नहीं है। आज आपको कुछ भी चाहिए, आप जाकर उस किसी भी इंसान को पैसे देंगे, वो आपको बदले में सामान दे देगा और वो पैसों को डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? जो हमारे पैसे हैं उनको हम बोलते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, दो होती है मॉडर्न फॉर्म्स। पहली होती है करेंसी, सेकंड होती है डिपॉजिट विद बैंक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं करेंसी क्या होता है। बेटा करेंसी दो फॉर्म में होती है, पेपर नोट्स और कॉइन्स। ठीक है, अब क्या आता है कि जो करेंसी है वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों एक्सेप्ट करा जाता है? ठीक है, तो वो इसलिए करा जाता है क्योंकि हमारी कंट्री कैसी है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे कि गवर्नमेंट रूल करती है। ठीक है, तो उस गवर्नमेंट ने ये ऑथराइज किया है कि जो करेंसी है वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर यूज करी जाएगी। ठीक है, तो बेटा इसको कौन ऑथराइज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट करेंसी को इशू किससे कराता है? तो ये इशू कराता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके अंडर में नोट बनते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और किसके बिहाफ पे बनाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो ये आपके लिए एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि हमारे यहाँ पर करेंसी कौन इशू करता है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, हमारी करेंसी क्या है? हमारी करेंसी है रुपी, तो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होगा? रुपी। ऐसे बेटा हर कंट्री के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज अलग होता है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। फॉर एग्जाम्पल यूएसए के लिए क्या है? डॉलर।
आगे नेक्स्ट है हमारा डिपॉजिट विद बैंक्स। अब एक फॉर्म तो हमने देख ली करेंसी, ठीक है, जो कि इसमें क्या है आपके पेपर नोट्स और कॉइन्स। सेकंड आता है आपका डिपॉजिट विद बैंक। बेटा बैंक क्या होता है? बैंक एक ऐसी बॉडी है जो हमारे पैसे एक्सेप्ट करता है, उनको डिपॉजिट करता है, और जब हमारी डिमांड होती है तो हमें विड्रॉ करना अलाउ कर देता है, ठीक है। तो क्या करते हैं बैंक में लोग जाते हैं, अपने पैसे डिपॉजिट कराते हैं, और कैसे? बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, किसके नाम से? अपने नाम से खुलवाते हैं। उसमें क्या करते हैं? अपने पैसे जमा करके आ जाते हैं। इसके बदले में बैंक क्या देता है? बैंक देता है हमें इंटरेस्ट। अब बेटा बैंक पागल तो है नहीं कि वो ऐसी इंटरेस्ट दे देगा, ऐसी हमारे पैसे रख लेगा, ऐसी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि बैंक क्या करता है? हमारे पैसे को आगे लोन के फॉर्म में देता है और उस पे बाकी लोगों से इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है कि हमारा पैसा लेता है हमसे, डिपॉजिट करता है, कुछ इंटरेस्ट हमें देता है, फिर बाकी वो जो हमारा पैसा है उसको आगे लोन पे दे देता है और वो उस पे से हाई इंटरेस्ट लेता है, ठीक है बेटा। अब जो हमने पैसे अपने डिपॉजिट करे हैं वो हम जब चाहे तब निकाल सकते हैं ऑन डिमांड। किस पे? ऑन डिमांड। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। जब हम अपने पैसों को विड्रॉ करें ऑन डिमांड, उसको क्या बोला जाता है? डिमांड डिपॉजिट्स। अब हम पैसे निकालने के हमारे दो तरीके हैं, या तो हम कैश की फॉर्म में निकाल ले, या हम डायरेक्टली जिसको हमें ट्रांसफर करने हैं उसको ट्रांसफर करते हैं वाया चेक। चेक क्या होता है बेटा? एक ऐसा पेपर होता है जो कि बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप इतना स्पेसिफिक अमाउंट पे कर दीजिए मेरे नाम से, मेरे अकाउंट में से, ठीक है। तो बैंक क्या करता है? हमारे अकाउंट से उतने ही पैसे दूसरे अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफर कर देता है। डिजिटली मतलब पैसे कैश में जाके नहीं देता, ऑनलाइन ही उसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ द पेमेंट इज मेड यूजिंग चेक। तो द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश। यही बताया ना मैंने आपको कि कैश का यहाँ पर यूज नहीं होता, ठीक है। तो अब तक आज हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहले पढ़ा कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसके बाद डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है, उसके बाद मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, क्या क्या होता है बेटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जिसमें कि करेंसी और डिपॉजिट विद बैंक्स। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि बैंक लोन किस तरीके से देता है, उसके बाद क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट की टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है, और इसका हमारे आज की डेट में क्या बेनिफिट है। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को यहीं ओवर करते हैं, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने कमेंट में बताइए कि हम आपकी किस तरह से और हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।